हेलो। एग्जाम नजदीक आ रहा है ना। एंड जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है थोड़ा पैनिक हो रहा होगा कि यार हैव आई मेड इट, क्या जो मैंने पढ़ा है वो इनफ है, नहीं इनफ है। ऐसा क्या कर दूं लास्ट 15 डेज में, लास्ट 10 डेज में, लास्ट 7 डेज में, जो ये पूरा प्रिपरेशन वर्थ इट हो जाए। आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रिपरेशन किया है एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और कई सारे लोगों ने जिन्होंने बहुत सारा प्रिपरेशन नहीं किया है, टेक लर्निंग फ्रॉम दिस। 11th सही कर लेना और अभी जो समय है ना उसको यूटिलाइज करो। ट्रस्ट मी, तुम अगर एक आंसर भी पढ़ के जाते हो और अगर वो बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो वो जितने नंबर का आएगा वो तुम स्कोर कर पाओगे। तो ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी सेकेंड एंड ईच एंड एवरी मोमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि 10th स्टैंडर्ड ही सब कुछ है, बट मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि 10th स्टैंडर्ड में जो नंबर तुम्हारे आएंगे उससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ेगा। यस, ट्रस्ट मी, पड़ेगा। हे लर्नर्स, इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपसे वो बातें करने वाला हूं ना जो मैं आज से कई साल पहले अपनी छोटी बहन को बोलता, क्योंकि मेरी अपनी एक बहन है, मेरा कोई अपना लाइक सगा भाई नहीं है जो छोटा था बेसिकली, बट छोटी बहन थी मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल अपनी छोटी बहन को बोलता, या फिर अगर कोई मेरा छोटा भाई होता तो मैं उसको कहता। एंड मेरे बैच में या फिर यूट्यूब पे जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबको मैं अपना छोटा भाई बहन ही मान करके सलाह देता हूँ। तो जो भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, लास्ट 15 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 13 डेज, जो भी तुम्हें मानना है वो है आखिरी वाला पॉइंट। एंड हमारा आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एड वैल्यू विथ ईच डे। मैंने इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए सिंपल भाषा में बताता हूँ। लेट्स से तुम्हारे एग्जाम के लिए 15 दिन बाकी है। चॉइस नंबर 1 कि तुम इस 15 दिन को लेकर के बहुत डरो, ओ मेरा इतना बाकी है, खाली 15 दिन रह गए, मैं क्या करूं। चॉइस नंबर 2, एक दूसरा बच्चा है जो इस 15 डे को अपना बेस्ट दे के यूटिलाइज करता है। अब तुम मुझे बताओ ज्यादा अच्छे नंबर किसके आएंगे? जो 15 दिन में पैनिक हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, या फिर उस बच्चे के जो 15 दिन में बहुत मेहनत करके पढ़ेगा? ऑब्वियसली सेकेंड वाले के आएंगे ना। तो मुझे प्रॉमिस करो नीचे कमेंट्स में, वीडियो को पोस्ट करके प्रॉमिस करना है तुम्हें, भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि बचे हुए दिन को मैं पूरी तरीके से यूटिलाइज करूंगा। आई विल गिव माई 100%। राइट ऑन इन द कमेंट, आई विल गिव माई 100%। यस, बिल्कुल आपको यही कमेंट में लिखना है। तो भाई हर एक दिन से आपको कुछ वैल्यू ऐड करना है। अब वैल्यू ऐड कैसे करेंगे भैया? बड़ा सिंपल है। मैं अपने छोटे भाई बहन को कहता कि आपको क्या करनी है, आपको लर्निंग करनी है। अरे किसकी लर्निंग करनी है? आप लर्न कर सकते हो साइंस, सोशल साइंस के चैप्टर्स के एक्सरसाइज को, इंटेक्स क्वेश्चन को, पीवाईक्यूज के आंसर्स को। इन चीजों को लर्न करना है, थ्योरम को लर्न करना है, फॉर्मूला को लर्न करना है, केमिकल रिएक्शन को लर्न करना है। तो हमारा बहुत सारा समय ना लर्निंग पे जाना चाहिए। तो बोलोगे भैया कितना समय जाना चाहिए लर्निंग पे? तो मैं कहता हूं कि एटलीस्ट ना तुम्हारे समय का ना 60% समय जाना चाहिए लर्निंग के ऊपर। जो तुमने सीख लिया है, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया है, अब तुम उसको लर्न कर रहे हो भैया। उसके बाद अरे कम से कम ना तुम्हारा 20 से 25% जो परसेंटेज है ना, 25 नहीं बोला मैं तो 30 बोलूंगा, कि तुम्हारा जो 30% है बेटा, वो 30% तुम्हारा जाना चाहिए अगला रिवीजन के लिए। देखो पॉइंट क्या है भाई, कि तुमने एक बार चीजों को लर्न कर लिया, अब तुम उसको भूलोगे। एग्जाम में अगर भूल जाओगे तो बहुत अफसोस होगा। तो इसके लिए उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करने के लिए आप अलग अलग टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सिंपल सा तरीका यूज कर सकते हो, पता है, एक्टिव रिकॉल का। वो क्या है पता है, कि जैसे मान लो कि ये साइंस 2 का टेक्स्ट बुक है मेरे पास, और इस टेक्स्ट बुक में से मैं एक रैंडम क्वेश्चन निकालता हूं, ठीक है ना। एक रैंडम क्वेश्चन निकाल रहा हूं एकदम, और ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड। अब मान लो इसका आंसर मैंने याद कर लिया है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट है। अब मैं क्या करूंगा, इस बुक के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर हाथ रखूंगा, बुक को बंद कर दूंगा, एंड आई विल सिंपली सीट लाइक दिस एंड आई ट्राई टू रिकॉल कि अच्छा बायोडाइवर्सिटी को ऐसे कंजर्व किया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी को ऐसे कंजर्व किया जा सकता है, ऐसे कंजर्व किया जा सकता है। ये मेरे 4 पॉइंट्स है। अगर मैं अच्छे से रिकॉल कर पा रहा हूं तो बहुत बढ़िया, और अगर मैं अटक रहा हूं तो मैं वापस पढ़ूंगा, और या फिर मैं उसको लिख करके भी चेक करूंगा कि मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो रिवीजन विल हेल्प यू इन दिस। और जो भी मिस्टेक्स तुम करोगे, ठीक है ना, उसको नोट डाउन करोगे एक बुक के अंदर। तुम बोलोगे कैसे मिस्टेक? कई बार क्या होता है कि हम सेम टाइप का मिस्टेक बार बार करते हैं और वो हमें आदत लग जाती है और हम बोर्ड एग्जाम में भी कर देते हैं। तो एक छोटी सी, इतनी छोटी ऑब्वियसली नहीं रखनी है, लेकिन एक छोटी सी नोटबुक रखो जिसमें तुम जो भी मिस्टेक करते हो उसको तुम लिखते हो। और इसमें तुम्हारा कम से कम तुम्हारा ना 5% दिन का समय इसमें जाना चाहिए, जिसमें तुम बस आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या क्या गलतियां तुम कर रहे हो और उस गलतियों को तुम सुधार रहे हो। मैं ये उन लोगों के लिए भी बना रहा हूं ना जिन पे मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, जो सच में सीरियसली पढ़ रहे हैं।
समझ रहे हो? जो सच में सीरियसली पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ रहे वो तो डेफिनेटली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन बातों को, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको भी ये चीज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, और अगले पॉइंट को कहते हैं कि आपको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है टेस्ट सीरीज को। तो बोले भैया टेस्ट सीरीज, कौन से टेस्ट सीरीज को, कहां से इफेक्टिवली यूज करना, क्यों इफेक्टिवली यूज करना है? हमें इफेक्टिवली यूज करना है क्विक रिवीजन के पर्पज से। तुम बोलोगे भैया क्विक रिवीजन, जो एग्जाम तुम देने वाले हो 2025 में लर्नर्स, उस एग्जाम के लिए तुम्हें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या लर्न करना है वापस, किस चीज का रिवीजन करना है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब समय है कम, तो तुमको इस कम समय को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है टेस्ट सीरीज द्वारा। तुम बोलोगे कैसे टेस्ट सीरीज द्वारा यूटिलाइज करना है? बड़ा सिंपल है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए हमारे टेस्ट सीरीज का एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो जैसे ये हमारा क्लास 10th का टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप जाओगे तो इंग्लिश, सोशल स्टडी सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए मराठी में, साथ ही साथ सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम के लिए, साइंस 1 साइंस 2, उसका अलजेब्रा ज्योमेट्री और एक अनकैटेगराइज कैटेगरी भी है जिसमें और भी कुछ कुछ टेस्ट डाले हुए हैं। तो अब मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूं, मैं साइंस 1 का टेस्ट सीरीज ओपन करता हूं। तो साइंस 1 में अगर तुम यहां पे देखोगे तो ये टेस्ट है और ये पीडीएफ है। पीडीएफ में मैंने क्या किया, 10 के 10 चैप्टर साइंस 1 के, सिमिलरली साइंस 2 के 10 चैप्टर, इसी तरीके से सोशल साइंस के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डाल दिए। ओके, और एकदम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। एक बार तुम इसको परचेस कर लोगे तो ये डेफिनेटली ओपन होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं साइंस 1 का, तो यहाँ पे देखोगे तुम टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे डाले हुए हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसको तुम क्या कर सकते हो, इस टेस्ट को जाके तुम दोगे और तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली इट गोज फॉर अलजेब्रा, देखो हर एक चैप्टर वाइज भी डाला हुआ है 6 चैप्टर के, और ये तो सब्जेक्टिव वाले पीडीएफ वाले। इसके अलावा तुम्हें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, तो इन टेस्ट को दे सकते हो तुम। इसी तरीके से यू कैन सी कि यहाँ पे ज्योमेट्री का डाला हुआ है, सब्जेक्टिव भी डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी डाला हुआ है, एंड यू कैन से इंग्लिश के भी 18 टेस्ट डाले हुए जिसको तुम ऑब्वियसली तुम यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंग्लिश का भी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर तुम एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो सोशल साइंस इंग्लिश में मिल जाएगा, और अगर तुम एक सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो सोशल साइंस तुमको सेमी इंग्लिश मराठी में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे लिए डाला गया है। एंड एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देना चाहता हूँ लर्नर्स कि अगर आप में से जो पहले 100 बच्चे होंगे, हेलो किससे बात कर रहा हूँ, तुम में से जो पहले 100 बच्चे होंगे और जो यहाँ पे जाएंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, चाहे आप एप्लीकेशन पे क्यों नहीं कर रहे हो, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाके जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, और इस कूपन कोड में आपको लिखना है EXAM 2025। इसको जैसे ही करोगे और आप अप्लाई कर लोगे, पहले 100 बच्चों के लिए ये केवल 199 रुपीज का हो जाएगा, एंड देन यू कैन बाय दिस। तो ये पहले 100 बच्चों के लिए। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज का भी इस्तेमाल करते हो, दिन में आधा घंटा भी अगर इस्तेमाल करते हो ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा चलते फिरते घूमते फिरते तुम इसका यूटिलाइज कर सकते हो, क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। समझ आ रहा है? चलते फिरते तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। चलो वीडियो जो एंड तक देखेंगे उनको और भी वैल्यू मिलने वाला है। तो आगे बढ़ता है। तो क्विक रिवीजन एग्जाम 2025 ये कूपन कोड लगा के पहले 100 बच्चों के लिए 199, और बाकी लोगों के लिए जो प्राइस है वो है ही, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से कर सकते हो, या फिर इजी लर्निंग के एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, तो जाके कर लेना। अगला जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं वो है कि अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग स्टफ। तुम बोले कि भैया ये टाइम कंज्यूमिंग स्टफ क्या है? टाइम कंज्यूमिंग स्टफ तुम्हारे वो चीजें हैं जिसमें भी तुम्हारा समय फालतू बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें कहूंगा कि इस बात को तुम खुद यूटिलाइज मतलब आइडेंटिफाई करो अपने अवेयरनेस के साथ कि तुम्हारा समय फालतू कहां बर्बाद हो रहा है। सबसे पहली बात, गॉट इट? क्या तुम फालतू के वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम इंस्टाग्राम पर रील्स पे बर्बाद कर रहे हो, शॉर्ट्स पे बर्बाद कर रहे हो, या फिर तुम्हें कुछ और आदत है जिसमें तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है? कहां जा रहा है? ऐसा कोई भी टाइम कंज्यूमिंग चीज जहां पे तुम्हारा टाइम जा रहा है उसको खत्म कर दो, अवॉइड कर दो अगले कुछ समय के लिए, क्योंकि वो समय नहीं है, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाई करते रहना, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रह सकता है। ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना एग्जाम 2025 लगा करके, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 60 + 30 90 और ये 95, 5% कहां जाएगा? स्टडी अगर मैं मान लो 10 घंटे कर रहा हूं तो उस 10 घंटे का 5% समय कहां जाएगा? ऑब्वियसली तुम्हें ये टेस्ट सीरीज में देना है। ओके, टेस्ट सीरीज जो वीडियो एंड तक देखेंगे उनके लिए मैं और भी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज और बाकी चीजें। ओके, नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्लीप। लर्नर्स अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करना। कोशिश करना कि 7 घंटे प्लस आप सो रहे हो। कितना? 7 से 8 घंटा इज द स्वीट स्पॉट। इतने के बीच में आप कहीं सो रहे हो, मिनिमम 6 घंटे तो सोना ही सोना है एट एनी हाल कंडीशन, वरना चीजें सही नहीं रहेंगी। और अपने हेल्थ के लिए जंक फूड अवॉइड करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा से पानी पियो जितना चाहिए, और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम्हें खुद को ट्रस्ट करना चाहिए। देखो, अपने दोस्तों से इससे उससे पूछना भूल दो, बंद कर दो। आई मीन टू से कि तेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तुम खुद पे ट्रस्ट कर लो यार, ठीक है ना।
खुद पे ट्रस्ट करो कि जितने भी दिन है उसमें तुम मैक्सिमम वैल्यू ऐड करोगे। यू आर सिंपली गोइंग टू ट्रस्ट योर सेल्फ। खुद पे भरोसा करो। राइट डाउन इन द कमेंट्स कि भैया मैं खुद पे भरोसा करता हूं, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। राइट डाउन इन द कमेंट्स कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ। जितने भी दिन है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। राइट डाउन इन द कमेंट्स एवरीवन। तो लर्नर्स, मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए जो मैं अपने छोटे भाई बहन को बताता कि अगर उनका बोर्ड एग्जाम का वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमारा जो इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, अगर आप उसको डाउनलोड करोगे वैसे ऑब्वियसली, तो उसके अंदर लाइव कोर्स वाला सेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, रिकॉर्डेड वाली चीजें हैं, टेस्ट सीरीज वाली चीजें हैं। क्विक लिंक्स वाले ऑप्शन को जाके देखना। ओके, क्विक लिंक्स करके एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन पे, वहां पे जाना आप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड लर्नर्स कि बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लर्नर, हमारा जो वेबसाइट है आपके, ये देखोगे अगर आप हमारे वेबसाइट में, तो वहां पे क्लास 10 के बहुत सारे क्विज और फ्लैश कार्ड डाले हुए हैं चैप्टर वाइज। तो यू कैन सी जो 10 चैप्टर है उसके क्विज और फ्लैश कार्ड डाले हुए हैं। बट ये खाली साइंस सब्जेक्ट के है, टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ मिलता है। ऑब्वियसली यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज, बट अगर आपको खाली साइंस सब्जेक्ट चाहिए तो देखो, ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एग्जांपल के लिए खोलता हूं, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डाला फ्लैश कार्ड, बहुत सिंपल फ्लैश कार्ड है और हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे फ्लैश कार्ड है। देन मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है क्विज, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आपके लिए वन शॉट वीडियोस, तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। और ये आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे क्विक लिंक्स, वहां पे फ्लैश कार्ड रहेगा। एप्लीकेशन क्विक लिंक्स, वहां पे रहेगा फ्लैश कार्ड, तो वहां से भी आप ले सकते हो, या फिर मैं लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका बोर्ड एग्जाम में क्या टारगेट है नीचे कमेंट्स में बताना, एंड अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताना। हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। लव यू ऑल।